हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज करंट अफेयर जो घटना चक्र है उसका दूसरा टॉपिक कल राष्ट्रीय क्रम में कराया था और आज अंतर्राष्ट्रीय। और ये साप्ताहिक करंट अफेयर है 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सबसे पहला है 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भारत की तरफ से किसने प्रतिभाग किया। 24 से 25 अक्टूबर के बीच पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? सऊदी अरब के रियाद में किया गया था। और ये 7वां संस्करण है और इसकी थीम थी द न्यू कंपास। ठीक है। फिर इस अवसर पर किस विषय पर आधारित सम्मेलन की सह अध्यक्षता पीयूष गोयल द्वारा की गई? तो किस पर की गई थी? जोखिम के अवसर तक नई औद्योगिक नीति के युग में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए रणनीतियाँ। फिर नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की? ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार आगामी परीक्षाओं में पूछने के चांसेस भी हैं। सबसे यहाँ ये बैठक जो है उज्बेकिस्तान के समरकंद में की गई थी। ठीक है। फिर UNWTO के द्वारा भारत के किस गांव का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो धोरडो गांव को। और ये किस राज्य में है धोरडो गांव? ये गुजरात में है। ठीक है। इस सूची में विश्व के कुल कितने गांवों को शामिल किया गया है? तो टोटल 54 गांवों को शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है किस देश ने गौरी नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो गौरी नामक मिसाइल का परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। गौरी नाम से लग रहा है ये भारत का होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये पाकिस्तान का है। इससे पूर्व पाकिस्तान ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का किया था? अबाबिल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट है यह अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। नेक्स्ट है बिम्स्टेक का अगला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? इंद्रमणि पांडे को। सॉरी। फिर बिम्स्टेक का विस्तृत रूप क्या है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। फिर इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को हुई थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अक्टूबर 2023 में जहाज़ों की टक्कर के कारण चर्चा में रहा स्प्रेटली द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? तो ये स्प्रेटली द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में स्थित है। ठीक है। इस द्वीप के पास किन दो देशों के जहाज़ों के बीच टक्कर हुई? तो चीन और फिलीपींस। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में किस देश में डिप्थीरिया का संक्रमण देखा गया है? तो गिनी। ठीक है। फिर डिप्थीरिया किसके संक्रमण से होने वाला रोग है? ये बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाला रोग है। और ये जो है कोरेन बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। फिर नेक्स्ट है किस लैटिन अमेरिकी राष्ट्र के उपराष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया? तो किसने किया? डोमिनिकन गणराज्य के उपराष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया है और ये रेकेल पेना रोड्रिग्स के हैं। ठीक है। फिर वर्ष 2024 में भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाती है? तो 25वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। फिर भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी किया है? तो वियतनाम ने जारी किया है। फिर यह डाक टिकट कहाँ जारी किया गया है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई में जारी किया गया है। डाक टिकट संयुक्त रूप से किसके द्वारा जारी किए गए हैं? तो एस जयशंकर प्रसाद और बुई थान ये वियतनाम के विदेश मंत्री हैं और एस जयशंकर जो हैं वो भारत
के विदेश मंत्री हैं। फिर सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो किसने जीता है? डेनियल नोबोआ ने जीता है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है अब? डेनियल नोबोआ। और ये इनकी आयु केवल 35 वर्ष है। ठीक है। इन्होंने किसे पराजित किया है? किसको हराकर जीता है? लुइजा गोंजालेज को। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? क्रिस्टोफर लक्सन को चुना गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने जनमत संग्रह के जरिए स्वदेशी लोगों को मान्यता देने वाले संवैधानिक सुधार को अस्वीकार कर दिया है? तो किसने अस्वीकार कर दिया? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कितने प्रतिशत लोगों ने इस संवैधानिक सुधार के विपक्ष में मतदान दिए हैं? 60% से अधिक लोगों ने। 18वीं भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये वियतनाम के हनोई में आयोजित की गई। ठीक है। फिनलैंड के किस पूर्व राष्ट्रपति का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो मार्टी अहितिसारी का। उनका कार्यकाल 1994 से 2000 तक रहा। ठीक है। उन्हें शांति नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया है? ये जो राष्ट्रपति मार्टी अहितिसारी हैं, इनको 2008 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। फिर नेक्स्ट है, किस संस्था ने इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड्स ऑफ सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशंस रिपोर्ट 2022 जारी की? तो IEA, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक जलवायु और ऊर्जा संबंधी सभी राष्ट्र लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु 80 मिलियन किलोमीटर विद्युत लाइनों को जोड़ने की ज़रूरत है? तो किस वर्ष तक ज़रूरत है? 2040 तक। ठीक है। IEA की स्थापना 1974 में हुई और इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने लेजर आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? तो इज़राइल ने किया है। ठीक है। फिर इस रक्षा प्रणाली का क्या नाम है? इस रक्षा प्रणाली का आयरन बीम नाम है। ठीक है। फिर भारत के विदेश मंत्री किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए? वियतनाम, हनोई। इन्होंने वियतनाम के हो ची मिन शहर में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? महात्मा गांधी का। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ज़रूर जाएगा एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट, किसी न किसी एग्ज़ाम में हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। फिर यूक्रेन में हुए किस अकाल को यूरोपीय परिषद की संसदीय सभा ने नरसंहार के रूप में मान्यता दी है? तो होलोडोमोर ने दी है। फिर नेक्स्ट है, 1930 के दशक में तत्कालीन यूक्रेन किसके नेतृत्व में था? जोसेफ स्टालिन, सोवियत संघ के। फिर नेक्स्ट है, WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस C के उन्मूलन में गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बना है? तो मिस्र बना है। ठीक है। नेक्स्ट है, 100% रक्त और इंजेक्शन सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले राष्ट्र को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो गोल्ड टियर का दर्जा दिया गया है। फिर नेक्स्ट है, आसियान और पूर्वी एशिया के देशों में भारतीय राजदूतों के क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर में किया गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा दी गई? तो विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई। फिर श्रीलंका के आधिकारिक यात्रा पर भारतीय नौसेना का कौन सा पोत कोलंबो पहुंचा? कौन सा? INS एरावत पहुंचा। फिर नेक्स्ट है, द हाई कास्ट ऑफ चीप वाटर नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? किसके द्वारा जारी की गई? WWF के द्वारा, विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा जारी की गई। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, WWF का पूर्ण नाम क्या है? तो वर्ल्ड
वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष। फिर पद्मा ब्रिज लिंक परियोजना का अनावरण किस देश में किया गया? तो इसका बांग्लादेश में, क्योंकि ब्रह्मपुत्र को जो है वो बंगाल में किस नाम से पुकारते हैं? पद्मा के नाम से पुकारते हैं, तो उसी नाम से पद्मा ब्रिज लिंक परियोजना का अनावरण किया गया है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, यह परियोजना किस देश में सहयोग से बनाई गई है? तो ये चीन के सहयोग से बनाई गई है। विश्व बैंक के विकास समिति की 108वीं पूर्ण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? मारेकस, मोरक्को में किया गया। इस बैठक का एजेंडा क्या था? पृथ्वी से गरीबी को खत्म करना। विश्व बैंक के विकास पर गवर्नरों की रिपोर्ट है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की 20वीं दौर की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो चुशूल, मोल्डो सीमा में। फिर नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में क्षतिग्रस्त होने के कारण चर्चा में रहा बाल्टिक कंटेनर पाइपलाइन किन दो देशों को जोड़ता है? फिनलैंड और एस्टोनिया को जोड़ता है। यह पाइपलाइन बाल्टिक सागर में किस खाड़ी से गुजरती है? तो फिनलैंड की खाड़ी से गुजरती है। बाल्टिक सागर किस महासागर का भाग है? तो बाल्टिक सागर किस महासागर का भाग है? अटलांटिक महासागर का भाग है, ठीक है। फिर किस देश ने इजराइल पर हमास के हमले को देखते हुए USS गेरोल्ड R. फोर्ड विमान वाहक पोत तैनात किया है? तो अमेरिका ने। यह पोत कहाँ तैनात किया गया? भूमध्य सागर में तैनात किया गया। इस विमान वाहक पोत की गति कितनी है? 30 नॉट, 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। ISA कांग्रेस अबू धाबी 2023 का शुभारंभ कब हुआ? 9 अक्टूबर 2023 को हुआ। ISA कांग्रेस का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका गठन वर्ष 1948 में हुआ है, ठीक है। फिर ISA कैसा गठन है? तो गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय गठन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, इसका सचिवालय कहाँ पे है? तो इसका सचिवालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बर्लिन, जर्मनी में किया गया। इस सम्मेलन की थीम क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए निर्णायक वर्ष है। फिर इस स्वास्थ्य सम्मेलन में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने किस विषय पर आधारित पैनल चर्चा में वर्चुअली भाग लिया है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में गैर संचारी रोगों के एकीकरण को बढ़ाना। फिर नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के किस जहाज़ ने 13 अक्टूबर को नाइजीरिया के लागोस पत्तन की यात्रा की? INS सुमेधा। फिर INS सुमेधा क्या है? स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सरयू क्लास नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, INS सुमेधा की इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो उनका उद्देश्य है गिनी की खाड़ी में समुद्री लुटेरों के विरुद्ध सहयोग। फिर नेक्स्ट है, ऑपरेशन अजय किस लिए चलाया गया? युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए चलाया गया। इजराइल की राजधानी क्या है? तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। और नेक्स्ट कल जो है आर्थिकी में जो भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।